ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था है, व्यष्टि समष्टि, आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि संकष्टी गणेश चतुर्थी ये रात्रि 9:21 तक है। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाती है। आज पूर्व आषाढ़ नक्षत्र है जो रात्रि 9:52 तक है। उसके बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज सोमवार है, शिव जी की आराधना उपासना का दिन और शिशिर ऋतु चल रही।
यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान रात्रि का 2 सुबह 4 बजे का 6 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान दोपहर का 2 बजे का 22 डिग्री रहा है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही शीत वायु। ईस्वी सन 2025 24 नवंबर 24 नवंबर 2025 सुबह के 6:45 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 8 पर व्याख्यान करेंगे। जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 8 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान तमोगुण का स्वरूप कह रहे हैं कि तमोगुण जीवात्मा को कैसे बंधन में डालते हैं, किस प्रकार जीवात्मा तमोगुण के द्वारा बंधन में बांधा जाता। तमस्वज्ञानजं विद्धि
मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। भारत जो परमार्थ ज्ञान में लगा है, भारत सर्वदेही नाम, देही नाम यानी जो देहाभिमानी, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं क्षेत्र हूं, स्थूल सूक्ष्म शरीर अभिमान। तो जिसे अपने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का अभिमान है, 27 तत्वों का ये मैं हूं, उसी को देहाभिमान कहते। और उसके अभिमान से मोहित होकर इस क्षेत्र को अपना मान लेना, ये मैं हूं, ये मेरा है। हालांकि ये तो क्षेत्र है, ये मैं तो हूं नहीं, मैं तो क्षेत्रज्ञ हूं। लेकिन क्षेत्र को अज्ञान से मान लिया कि ये क्षेत्र मैं हूं, ये क्षेत्र मेरा है। ये मेरा मानना ही मोह है। मम मम मम, मोह कहो, मम कहो, ममत्व कहो। तो ये जो अपना नहीं है उसको अपना मानकर उसमें ममत्व करना, इस ममत्व को मोहनम कहा, मोहित करता है। तो इस तरह वह तमोगुण जो है, वह अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से अज्ञान जम, क्योंकि जो वास्तविक स्वरूप है उसे न जानकर जो नहीं है, काल्पनिक है, उसे अपना स्वरूप मान लेना, तो ये मोहित करने वाला तमोगुण है। वास्तविक स्वरूप को ढक देता है, उसी को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान जम यानी अविवेक। तो ये कैसे बांधता है? प्रमाद आलस्य निद्रा भी देहीनम निबध्नाति। ये जीवात्मा जो अज्ञानी है उसको प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा शरीर और संसार के बंधन में बांध देता। अब ये जो प्रमाद है, ये तमोगुण से उत्पन्न होता है, अज्ञान से उत्पन्न होता है। प्रमाद में जो करना है वो नहीं करना, और जो नहीं करना है वो करना है। तो बुद्धि के विवेक को ढक देता है। और अज्ञान से जुड़ा हुआ है ना प्रमाद, तो वह मनुष्य जो है व्यर्थ ही देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में समय बर्बाद कर, यानी अपना स्वधर्म छोड़कर परधर्म करता है, उसी को प्रमाद है। अपना नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, स्वधर्म है, तो वह छोड़कर जो नहीं करना है वो करता है। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण अपना स्वधर्म छोड़कर बैंक में नौकरी करने लग जाता है, तो परधर्म हो, तो इसी को प्रमाद कहते। स्त्री है, अपना स्त्री धर्म छोड़कर पुरुष का कार्य करने, तो ये भी प्रमाद है, परधर्म है। पर स्त्री धर्म पुरुष धर्म है, तो स्वधर्म न करना और परधर्म करना, देश काल विषय वस्तु तन मन धन जन, उसमें जो स्वधर्म है वो छोड़ दिया, जो नहीं करना है वो करते रहना है। तो इस प्रकार ये जो प्रमाद है अज्ञान से, भगवान ने कहा अज्ञान जम विद्धि,
अज्ञान से उत्पन्न होता है तमोगुण, और अज्ञान को बढ़ाने वाला भी है, इसीलिए उसको अज्ञानजम कहा। इससे भगवान ने दो बात कह दी। पहली तो ये कि जो देश काल विषय वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसी जानना। जो चीज नहीं होती है उससे दूसरी कोई चीज उत्पन्न नहीं हो सकती, ये दूसरी बात। अज्ञान से तम उत्पन्न होता है। तम यानी अंधेरा, अंधकार। अंधकार यानी आवरण। तो ये आवरण ऐसा है कि जो वस्तु जैसी है वैसी दिखाता नहीं है। जैसे वहां रज्जू पड़ा है तो हमें रज्जू न दिखकर रज्जू के अज्ञान से हमें सर्प का भ्रम हो जाता है। यानी जिसमें वास्तविक ज्ञान का अभाव नहीं है, ज्ञान तो है लेकिन उस ज्ञान को ढक देता है। तो अज्ञान की दो शक्तियां हैं, एक है आवरण शक्ति और दूसरी है विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति जो होती है वो तमोगुण को जो है उत्पन्न होती है, और जो वस्तु जैसी है वैसी उसे ढककर और कुछ दिखा देती, आवरण करती। जैसे बादल आवरण कर देता है तो सूरज को ढक देता है। सूरज नहीं है, बादल है। क्या है? बादल है, सूरज को ढक दिया। ये आवरण शक्ति तमोगुण का। और विक्षेप शक्ति जो है, विक्षेप शक्ति से रजोगुण और तमोगुण दोनों प्रभावित होते। तो वहां जो वस्तु है वो न दिखकर अन्य अनेक रूप में दिखाई देती, इसको विक्षेप शक्ति कहते हैं। जैसे वहां सुवर्ण है आभूषण की दुकान में, लेकिन हमें सुवर्ण न दिखकर अनेक प्रकार के आभूषण, बैंगल्स, नेकलेस, चेन, हार, बैंक दिखने लग, ये विक्षेप शक्ति। सुवर्ण नहीं दिखता है, आभूषण ही दिखते हैं। तो इस तरह यह पहले आवरण होगा तब आगे विक्षेप होगा। तो पहले सुवर्ण का अज्ञान हुआ, फिर आवरण के बाद विक्षेप हुआ, विक्षेप के बाद हमें आभूषण दिखे। जैसे वहां पहले रज्जू का अज्ञान हुआ, रज्जू के अज्ञान से फिर हमें सर्प दिखा, और सर्प में फिर हमें हलन चलन दिखी, जहरीलापन दिखा, चलता हुआ दिखा, विक्षेप शक्ति। तो आवरण शक्ति के बाद ही विक्षेप शक्ति होती। और फिर इस तरह वह मनुष्य अज्ञान और ज्ञान का अभाव नहीं है, आवरण यानी वह ढक देता है, वास्तविक स्वरूप को ढकना, ये उसका काम है अज्ञान। क्योंकि वह वास्तविक ज्ञान को ढक देता है, अज्ञान है ना। इसीलिए भगवान ने कहा सर्वदेही नाम मोहनम। सारे मनुष्य को ये तमोगुण जो है ना, मोहनम मोहित करता है। क्या मोहित करता है? मैं शरीर हूं, ये संसार मेरा है, ऐसा अहम मम, ये मेरा और तेरा, इस प्रकार की अहंकारात्मक वृत्ति में बांध देना। बहुत बड़ा इसका खेल है। अहम मम, ये मेरा, मैं और मेरा, और तू और तेरा, ये भी अभिमान। फिर तेरी मेरी कहानी जन्म जन्मांतर से चलती।
करते रहते, तेरी है, ये मेरी है, तेरी मेरी, फिर सब दिन भर बोलते रहते, तेरी मेरी, मेरी तेरी। ये देह अभिमान और अहंकारात्मक वृत्ति सभी को मोहग्रस्त कर देती। आप कहीं भी जाओ तो वो मनुष्य तुरंत कहेगा, ये मेरा घर है, वो तेरा घर है, ये मेरा बेड है, ये तेरा बेड, ये मेरा फोन है, वो तेरा फोन। तो ये मेरा तेरा निरंतर चलता, दोनों ओर से मोहग्रस्त कर देता है। मोह यानी वास्तविक यथार्थ विवेक का न होना, जो जैसा है वैसा न जानना। मनुष्य यथार्थ विवेक नहीं कर सकता है, क्योंकि ये तमोगुण का जो स्वभाव है, मूढ़ता, जड़ता, तो उसकी बुद्धि में मूढ़ता, जड़ता आ जाती है। मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, ये मेरा पति है, मैं उसकी पत्नी हूं। अरे भाई, पंच महाभूत का पुतला है दोनों, सप्त धातु का नहीं। तो वह इतना, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं माँ हूं, मैं बेटा हूं, इतना दृढ़ हो जाता है मोह, इसी को मोह कहते हैं। वास्तविक विवेक ना होना कि अरे मैं सच्चिदानंद हूं, माँ भी सच्चिदानंद है, क्षेत्रज्ञ पूर्ण है, इतना तो विवेक, वो तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन मैं जीवात्मा हूं, वो भी नहीं विवेक होता। मैं सूक्ष्म शरीर हूं, वो भी विवेक नहीं हो। मतलब अज्ञान पूर्णतः जड़ता में ले जाता, मोहग्रस्त हो जाना, यही जड़ता है। जो विषय जैसा है उसको वैसा नहीं जान पाता है। तो ये प्रमाद का जो अर्थ होता है ना, दो तरह से, एक तो जो जैसा है उसे वैसा न जानना, और दूसरा जो स्वधर्म नित्य कर्म कार्य करना आवश्यक है अभी यहाँ इसी वक्त, उस कार्य को नहीं करना, या ये भी प्रमाद है। तो देश काल विषय वस्तु में जो वस्तु परिस्थिति सामने आती है, बदलती रहती, तो जो करना है वो नहीं करता है, जो नहीं करना है वो करने लगे। यानी जो स्वधर्म है, कर्तव्य है, करने का कार्य है, उसके प्रति विवेक, दृढ़ता नहीं रहती। प्रमादी व्यक्ति इस तरह अपने स्वधर्म, नित्य कर्म, नैतिक कर्म, लौकिक वैदिक कर्मों को करने में लापरवाह हो जाता है, असावधान हो जाता है, छोड़ देता है, उपेक्षा करता। अरे जो करने का कार्य होता है उसको नहीं करता, उसके प्रति लापरवाही है, प्रमाद। तो वह भी तमोगुण बढ़ने पर ही होता है। यथार्थ विवेक न करने के कारण अज्ञान से मनुष्य अनित्य विषय की तरफ मुग्ध हो जाता है। जो अनित्य है, शरीर और संसार, उसमें मैं मेरा, तू तेरा, मैं मेरा, तू तेरा, ये कैसेट बजाने लगता।
अनित्य है दोनों, मैं मेरा भी अनित्य, तू तेरा भी अनित्य है, इसलिए प्रमाद कहते हैं इसे। और इस तरह वह लापरवाह होकर अपने स्वधर्म से वंचित हो जाए। जो करना है उसको न करके असावधान हो जाता है, जो नहीं करना है वो करता रहता है, जो करना है वो नहीं। भाई समय आ गया, चलो भाई सुबह उठना है, 4 बजने 5 बजे, नहीं उठता, 9 बजे उठता है। तो इसे प्रमाद, इसे तमोगुण कहते हैं, प्रमाद। नित्य कर्म फिर करना है वो भी नहीं ठीक से करो, फट 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 नहा लिया, ऐसे ही शौच कर लिया, कपड़े जल्दी जल्दी और दौड़ा, अरे लेट हो गया 9। तो इस तरह मनुष्य देख तो सब दौड़ते हैं, दौड़ते क्यों हैं? क्योंकि प्रमाद है। क्योंकि जो जब करना है उस समय नहीं करते, बाद में समय बीत जाने पर उसे करना आवश्यक होता है, तो फिर जैसे तैसे करके भागते हैं। और इस तरह ये प्रमाद बहुत देखा जाता है संसार में। लोग दौड़ते रहते, क्योंकि प्रमाद ही दौड़ाता है। अब कहा दूसरा लक्षण इसका है वो आलस्य है। हालांकि ये सारा जो है तमोगुण से ही उत्पन्न होता है और अज्ञान से ही उत्पन्न हुआ है, और जिसके कारण उसकी बुद्धि मोहित तो हो चुकी है, तो फिर आलस्य के वश हो जाता है। आलस्य अर्थात जो हमारा नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, स्वधर्म है, कर्तव्य है, उसके प्रति लापरवाही। हमारे कर्तव्य जो है अध्ययन अध्यापन करना, ज्ञान स्वरूप कर्तव्य होता है, क्रिया स्वरूप होता है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, उपासना, 2 प्रकार के कर्म। ज्ञान स्वरूप अध्ययन अध्यापन करना और क्रिया स्वरूप, तो ये अपना स्वधर्म कर्तव्य करने का हमारे भीतर उत्साह ही नहीं होता, आलस्य में उत्साह नहीं होता। बोलते क्या, अरे महाराज करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, करना पड़ रहा है, ऐसे बोलते हैं। इसलिए उसका मतलब ये हुआ कि वो अपने स्वधर्म कर्म करने में उसे उत्साह नहीं है, कुछ भी उत्साह नहीं, बस करना पड़ेगा इसीलिए करता हूं। यह करना पड़ेगा वाक्य कर्म करने के प्रति उत्साह का अभाव है। उस कर्म करने का उत्साह नहीं, करना पड़ेगा, करेंगे, उत्साह कुछ नहीं करने का, तब वो स्वधर्म करने का उत्साह नहीं होता। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, स्वधर्म कर के उत्साह नहीं है, तो फिर पूरी क्षमता से, पूरी योग्यता से वह अपना स्वधर्म नहीं करेगा, हो नहीं सकता। करेगा लेकिन अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार नहीं करेगा, चाहे वो क्रिया रूप हो चाहे ज्ञान रूप। कर्म करना अपना स्वधर्म, या तो फिर अध्ययन अध्यापन करना, वो भी पूरी सावधानी से नहीं करें, पूरी क्षमता से नहीं करें, जल्दी 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 फिनिश। तो करना पड़ेगा, कल टीचर ने कहा है तो होमवर्क नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, तो करना पड़ेगा, तो कर लिया। और वो मालिक ने कहा इतना सफाई सब कर देना, अभी मालिक आएगा, अरे तो जल्दी जल्दी कार्य कर दे। क्रिया रूप या तो ज्ञान रूप। कर्तव्य 2 प्रकार के हैं, क्रिया रूप हो चाहे ज्ञान रूप। तो उसमें आलस्य हो जाएगा। तो आलस्य मनुष्य अपना कर्म और अपना ज्ञान
टालता रहता है, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, कर लेंगे। और कहता भी है, बड़ा डायलॉग मारता है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अरे अब तो जीना है बरसों, तो अभी क्या करने की आवश्यकता है? अरे भाई ये कर्म है, करना है, नित्य कर्म है। अरे भोजन कर ले, टाइम हो गया, नहीं नहीं। तो इस तरह अपना नित्य नैमित्तिक स्वधर्म या जो भी कर्तव्य कर्म होता है कर लेंगे, ऐसा बोलता है। अरे कोई बात नहीं भारत, चिंता मत करो, कर लेंगे, ये बोलते हैं बड़े ठाट से, कर लेंगे। तो ये आलस है। कर, अरे करना, अभी करने की समय नहीं, नहीं कर लेंगे, आप चिंता मत करो महाराज, हम सब कर लेंगे। हमको बोलते हैं बहुत से, कर लेंगे सब समय पे। तो इसका वर्णन हमारे दार्शनिकों ने किया। आलस तीन प्रकार का है। तीन प्रकार के आलस का वर्णन हमारे दार्शनिकों ने, आचार्यों ने, ऋषियों ने किया है। पहला जो आलस कि वह, यह कार्य हम बाद में कर लेंगे, ऐसा टालने वाला आलस्य होता है। कर लेंगे बाद में। दूसरा आलस्य होता है धीरे धीरे हो जाएगा, इसमें क्या है देरी, जल्दबाजी क्या है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। यह भी एक तरह का आलस्य का स्वरूप, धीरे धीरे हो जाएगा। जल्दबाजी क्या है, यह आलस्य का दूसरा रूप। आलस्य, लस माने चिपकना, श्लेषण। आलसी मनुष्य देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के साथ चिपका रहना चाहता है, छूटना नहीं चाहता, उससे चिपका रहता है। जैसे कोई कहता है ना, अरे काम लेटे हुए हो सकता है तो बैठकर क्या करना, जो बैठकर हो सकता है उसके लिए खड़े होकर क्यों करना, खड़े होकर हो सकता है उसे चल के क्यों करना। तो ये सारा जो है आलस्य का ही विभिन्न रूप है। ये आलस्य वृत्ति ये ऐसी है कि मैं लेटा हूं तो लेटा ही रहूं, बैठू क्यों, बैठा हूं तो खड़ा क्यों हूं। आलसी को ये सारा अपने काम को हमेशा न करने की प्रेरणा हो, या तो फिर करना है तो एक दूसरा भी होता है, आलसी थोड़ा अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, तो वह आलसी मनुष्य जो है दूसरे पर अपना काम टालने की प्रवृत्ति हो, दूसरे पर एक तो कर लेना, और कोई कर देगा उससे कार्य को, तो वह प्रवृत्ति जो है उसे स्वयं तो करने का उत्साह नहीं है। आलसी इंतजार करता है कि और कोई मेरा कार्य कर दे। अब फिर किसी को करते नहीं देखता है तो अपना काम जरूरी समझता है, तो यह दूसरों को कहकर कि अन्य तरह से किसी न किसी कार्य को प्रेरित करता, दूसरे को कराने के लिए कोशिश करता। जैसे आप दृष्टांत ले लो ना कि भाई अपना होमवर्क नहीं करना है, तो अपनी बहन, अरे बहन जरा ये मेरा होमवर्क लिख देना। वो बहन तो बेचारी, ठीक है भैया तेरा काम कर देता हूँ, मैं जरा क्रिकेट खेलने जाता हूँ। अब देखो इसको कहते प्रमाण, अरे तेरा होमवर्क है तेरी बहन करेगी। तो इस तरह ये जो है मनुष्य स्वयं तो नहीं करना है स्वधर्म, परधर्म में जाना है, और दूसरी बात ये कि वो बहन के पास करा कोशिश करता है। सब आलस्य का ये भिन्न भिन्न रूप है। पेट करके दूसरों से अपने कार्य कराने की कोशिश निरंतर करता रहे,
क्यों? क्योंकि स्वयं अपना स्वधर्म, नित्य कर्म, कर्तव्य कर्म करने में उत्साह ही नहीं है। जैसा क्रिया में आलस्य होता है वैसा ज्ञान में भी आलस्य। आलस्य दो स्तर पे, क्रिया के स्तर पे और ज्ञान के स्तर। ज्ञान अध्ययन अध्यापन करना है उसमें भी आलस्य, और क्रिया जो हमारी नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, स्वधर्म है, कर्तव्य है, वो क्रियात्मक। और अध्ययन अध्यापन करना ज्ञान है, वह ज्ञानात्मक। पढ़ लेंगे, अभी क्या पढ़ने की जरूरत है, बाद में पढ़ लेंगे। तो इसमें भी आलस होता है ज्ञान के स्तर पे। तो ये जो क्रियात्मक आलस और ज्ञानात्मक आलस, दो प्रकार का। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ज्ञान में भी क्या करते हैं, आलस करते, मतलब रट लेते हैं। रट लेंगे बिना समझे, परीक्षा आ गई, चलो रट लेते, रट्टा पट्टी करके लिख के आ गए, पास भी हो गए। लेकिन बुद्धि के द्वारा समझने का आलस्य है, क्योंकि वो बुद्धि से समझने में ज्यादा प्रयत्न पुरुषार्थ है, बौद्धिक दोहराना पड़ता है। रट्टा पट्टी तो हो जाती, रट लिया, इस प्रकार परीक्षा में पास भी हो गए। तो इसी प्रकार जो ज्ञान का विषय श्रवण कर लिया, उसके बाद उसका मनन करना, चिंतन करना, वो सब आलस्य। जैसे हमारे साथ एक विद्यार्थी था, तो उसको बिजनेस मैनेजमेंट में 100 में से 90 आ। मैंने बोला तुझे 90 आ गया, मुझे तो मुश्किल से 50-60 आता है, तुझे 90 आ गया। बोले हाँ, रट्टा मार लेता हूँ। अब बिजनेस मैनेजमेंट में फिर हमारी पिकनिक थी, तो पिकनिक में उसको कहा कि एक कुछ नहीं, बैठा रहता, कुछ पता नहीं क्या कैसे करना। तो बोला अरे तुझे बिजनेस मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट कर, पिकनिक का कार्यक्रम, इतने 200 स्टूडेंट है हमारे कॉलेज का। नहीं, अरे मेरे समझ में कुछ नहीं आया। तो जो 90 मार्क आया बिजनेस मैनेजमेंट में, तो ये मैनेजमेंट में कुछ नहीं, कुछ नहीं, जड़ की तरह बैठा रहा। तो मैंने कहा बड़ा आश्चर्य है, तो बिजनेस मैनेजमेंट में 90% लाता है रट्टा मार के, लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट का एक कुछ, मैनेजमेंट का तो कुछ पता ही नहीं। तो इसी को आलस्य कहते हैं। क्योंकि वो वास्तविक जो है अध्ययन करना, रट्टा करना, और दूसरा है बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक समझ कर, उसमें ज्यादा मेहनत है, प्रयत्न है, वो नहीं करना है। सुनने के बाद फिर उसको सोचना, फिर मनन करना, फिर उसे अपने जीवन में कैसे चरितार्थ कर, ये सब बड़ी मेहनत का काम है। बस सुन लिया, बस सुनने के बाद आगे पाठ पीछे सपाट, ये लोग आलसी। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि श्रुति मत तर्क अनुसंधीयत। जब वेद शास्त्र कोई परमार्थ ज्ञान को श्रवण करते हो, तो उसके अनुकूल तर्क को ढूंढो। शास्त्र के विरुद्ध कोई बात किसी ने कही, उसके बजाय इसके लिए उसने उस बात को कही है, उसको ढूंढो तर्क के द्वारा। अब जो तर्क है वो दोष को ढूंढने के लिए नहीं, श्रुति मत तर्क, तर्क से ढूंढो। आलसी अरे हम तो गीता को मानते ही नहीं, अब पुरानी बातें 5000 साल भगवान ने कही, अब क्या इस जमाने में, आज तो इंटरनेट मोबाइल का जमाना। तो आलसी होगा ये कह दे अरे गीता को हम मानते नहीं, पुरानी बातें है। तर्क के प्रश्न का तर्क से उत्तर देना प्रयत्न सर, आलसी ऐसा प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि उसे शास्त्र में, भगवान में श्रद्धा नहीं है।
श्रद्धा को टालकर अपना कर्तव्य निकालना चाहता। तो इस तरह देखा गया ज्यादातर मनुष्यों को अपने ज्ञान के प्रति भी आलस्य होता। पढ़ते हैं, अरे भाई ये शब्द हमें, मैं देखता हूँ कई लोग कि भाई शब्द जो है ये नया है, मुझे समझ, तो डिक्शनरी में देख ले ना। नहीं नहीं, वो आलस्य, बाद में देख लेंगे। बाद में कैसे, कितने हजारों शब्द तू बाद में देख लेगा। तो इस तरह आलसी मनुष्य फिर वो उस शब्द का अर्थ नहीं देख पाता। तो हमारे जो संप्रदाय में, सनातन संप्रदाय में तो बहुत ही चिंतन मनन और विचार करने की बात। कोई भी प्रश्न आया, शंका है, संशय है, उसका समाधान होना आवश्यक। ये हमारे सनातन धर्म में सारे संशय प्रश्नों का समाधान करते हैं शास्त्र और आचार्य। लेकिन कई संप्रदाय है तो कह देते हैं कि दूसरे संप्रदाय की, दूसरे धर्म की बात सुनो ही नहीं, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि कुतर्की हो जाएगी। इसलिए इस्लाम वाले, ईसाई वाले, जैन वाले, वो कहते दूसरे की बात सुनो ही नहीं। और हमारा सनातन परंपरा में तो बड़ा महत्व है, श्रवण करो, मनन करो, तर्क करो, विवेक करो, साधन। तो यहाँ तो प्रश्नोत्तरी की, दूसरों के मतों को समझने की, अपने मत को रखने की, ये सारी परंपराएं हैं। लेकिन दूसरे संप्रदाय वाले तो बस किसी की बात सुनो ही मत। किंतु अनेक जैसे मनुष्य, ये भी एक प्रकार का आलस्य ही है कि भाई हम अपने मत में लगे रहे और दूसरे के मत के बारे में हमें क्या सोचना है। तो ये तो ज्ञान की बात है, क्रिया में भी ऐसा होता है। जो नित्य नैमित्तिक क्रिया कर्म है उसमें भी आलस्य। तो दोनों स्तर का आलस्य देखा जाता है मनुष्यों में, ज्ञान के स्तर में और क्रिया के स्तर। और विचार करने में उत्साह ही नहीं हो। और अब भगवान कहते हैं ये तो तमोगुण का प्रभाव है। और निद्रा, ये निद्रा तो भाई तमोगुण की सहेली बहन ही है। ये जो इंद्रिय है, 10 इंद्रिया बहिकरण है और मन अंतकरण है। जब ये 10 इंद्रिया, मन, बुद्धि, अंतकरण क्रिया नहीं करते हैं ना, अक्रिय होते हैं, तब उसको निंद्रा कहते हैं। क्योंकि जब आप सो गए तो उस समय क्या होता है, आपकी इंद्रिया और मन बुद्धि स्थूल सूक्ष्म शरीर क्रिया नहीं कर, आप निंद्रा में है। हाँ, निंद्रा में आप, स्वप्न में आपका सूक्ष्म शरीर क्रिया करता है, लेकिन जागृत में तो स्थूल शरीर क्रिया नहीं करता है। स्वप्न में सूक्ष्म शरीर क्रिया करता है। इसलिए जब हम सो गए तो उसे निंद्रा में है। निंद्रा में तब स्वप्न में है कि सुषुप्ति में, वो तो हमें पता नहीं चलता क्योंकि वो सोया हुआ है। तो अपनी 10 इंद्रिय, अपने अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त को अपनी उसकी क्रिया से विमुख होने न देना, जागृत रखना, उसे जागृति कहते। अब जो हमारा निद्रा के विषय में कहा है
कि वैदिक, लौकिक, पारलौकिक तीनों में निंद्रा को समझना आवश्यक। क्योंकि ये जो हमारे लौकिक कार्य में भी हम अपनी 10 इंद्रियों से पूरा कार्य नहीं करते प्रामाणिकता से इंद्रियों के दो, तो वह मनुष्य अपनी इंद्रियों का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता। इंद्रिया तो है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर अपने लौकिक कार्य में, वैदिक कार्य में। तो इसको भी निद्रा समझना चाहिए। जैसे दृष्टांत ले लो कि रोगी है कोई मनुष्य, तो उसका निरीक्षण परीक्षण उसके लक्षण के अनुसार करना आवश्यक है कि भाई क्या रोग है। आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षण होता है, एलोपैथी में ये सारे यंत्र परीक्षण होते हैं। तो कहते हैं कि अरे क्या बीमारी है, कौन झंझट करे, टेस्ट करा लो। आजकल डॉक्टर सब टेस्ट करा लो, बस उसी से काम हो जाए। तो ब्लड टेस्ट करा लो, ये टेस्ट करा लो। आजकल जाओ कहीं भी अस्पताल में, वो लोग कहेंगे टेस्ट करा लो, टेस्ट परीक्षण। रोग परीक्षण विवेक पूर्वक करना नहीं चाहते, तो पेशेंट को कुछ पूछते भी नहीं है उसके क्या है, बस रोग परीक्षण यंत्र का उपयोग होता है। हमने रोग को जाना समझा कि वास्तव में क्या है। उसमें गलती भी हो सकती है और कुछ नहीं भी हो सकती। तो चिकित्सक जो है यह निर्णय करते ही नहीं कि वास्तव में रोग का क्या लक्षण है, क्या कारण है, क्यों हुआ है, कुछ नहीं। बस रोग परीक्षण यंत्र पर निर्भर रहने से वह उसका यथार्थ समाधान नहीं कर पाता। ये भी निंद्रा का ही स्वरूप है, क्योंकि अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना है, अपने अनुभव, अपनी शक्ति अपना नहीं, बस वो रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट देख लिया, दवाई लिख दी, बात पूरी। डॉक्टर अपना उसके साथ उसका परीक्षण, उसके सिम्टम, उसके लक्षण, कब से हुआ है, क्या हुआ है, कुछ नहीं। रिपोर्ट देखकर दवा लिख दी। और इसको भी निंद्रा का आजकल डॉक्टर लोग सब निंद्रालु हो गए। रिपोर्ट लाओ, बस फिर रिपोर्ट देखकर दवाई लिख दी, हो गया। तो पहले जो डॉक्टर वैद्य थे वो नाड़ी परीक्षण करके पहचान लेते क्या समस्या है। आज भी नाड़ी परीक्षण वैद्य लोग करते हैं। और डॉक्टर है वो हीमोग्लोबिन की मात्रा का पता है, आंख को देखकर, नाखून को देखकर मां समझ जाते थे कि ये इनका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, पकड़ लेते थे। अब धीरे धीरे आज के आधुनिक डॉक्टर ने तो ये प्रयत्न करना ही छोड़ दिया है कि रोग परीक्षण यंत्र में ही सब पता चल जाता है। जानते हैं कि पता लग सकता है, लेकिन ये भी एक आलस निद्रा में ही है। पता लगाने का प्रयत्न नहीं करना, वास्तविक यानी यंत्र पर निर्भर हो जाना। आज के युग में यंत्र युग है ना, सभी फील्ड में, केवल मेडिकल की बात नहीं लेना। तो वास्तविक पता लगाने का प्रयत्न ही नहीं करना। यंत्र परीक्षण, यंत्र पर जैसे आजकल कंप्यूटर एआई आ जाता है, ये सब कंप्यूटर इंटरनेट, तो वहां आप अपना स्वयं परीक्षण निरीक्षण करने के लिए बुद्धि नहीं काम कर, जड़ता है, इसी को भी आलस के। तो ये जो सारा आज का इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युग है, ये सारा निद्रा का ही स्वरूप।
क्योंकि अपनी बुद्धि का, अपने तर्क का अपना सारा उपयोग करना ही नहीं। वास्तविक अपने अनुभव से, अपने प्रयत्न से उसका वास्तविक ज्ञान का पता लगाने का प्रयत्न करते ही नहीं। बस कंप्यूटर बटन था, गूगल ने पूछ लिया, गूगल हो गया। अरे भाई, उसमें आप अपना बुद्धि का तर्क, चिंतन मनन तो कुछ करोगे नहीं। तो इसे भी आलस कहते हैं। आलस, ये आलस का युग है, टेक्नोलॉजी युग। प्रमाद में असावधानी है, आलस में उत्साह नहीं है, और निंद्रा में अपनी इंद्रिय मन बुद्धि का ठीक प्रकार से सदुपयोग नहीं करना है। तीनों देखो, प्रमाद में लापरवाही, असावधानी, आलस्य में अपना स्वधर्म करने का उत्साह नहीं, और निंद्रा में अपनी 10 इंद्रिय मन बुद्धि का ठीक से सदुपयोग करना नहीं। ये तमोगुण जो है ना, प्रमाद आलस्य निंद्रा के द्वारा जीवात्मा को बांध देता है। तो यह जो सारा संसार में आज जो देख रहे हैं, ज्यादातर इसी का बोलबाला है। तो इस पर और कल विचार करेंगे कि यह प्रमाद आलस्य निद्रा ही तमोगुण का स्वरूप है, और इसी के कारण मनुष्य अपने कर्म और ज्ञान से भ्रष्ट हो जाता है। कर्म के क्षेत्र में भी भ्रष्ट, और ज्ञान के क्षेत्र में भी भ्रष्ट। तब उसकी कभी उन्नति नहीं हो पाती। तो आज ये जो श्लोक है, तमोगुण का स्वरूप भगवान कह रहे हैं। तो जीवात्मा को इस प्रकार आलस, निद्रा और प्रमाद से बंधन में बांध देता है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां, प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारत। भारत, सर्वदेही नाम, जितने भी देही यानी मनुष्य है, जीवात्मा है, जो स्थूल सूक्ष्म शरीर धारण किया हो, मोहनम तमः, तमोगुण मोहित करने वाला है। जो नहीं है उसे दिखाने वाला है, जो है उसे नहीं दिखा, मोहित करता। भ्रम उत्पन्न करने वाला, मोहित करने वाला। अज्ञान जम, अज्ञान से उत्पन्न हुआ जानो। और ये तमोगुण जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा से संसार में, शरीर में, बंधन में डाल दे। प्रमाद में लापरवाही, असावधानी, आलस्य में अपने स्वधर्म कर्म का उत्साह नहीं, ज्ञान में उत्साह नहीं, कर्म में उत्साह नहीं, और निंद्रा में 10 इंद्रिय मन बुद्धि को ठीक से अपने कर्तव्य में प्रवृत्त न करना। ये तीनों तमोगुण प्रमाद, आलस्य, निद्रा के द्वारा जीवात्मा को बांध देता है। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गम, मृत्योर्मा मृतंगम।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है, वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। नमो नमः गुरुदेव। हाँ नहीं ना बहन, बोलो। गुरुदेव, निंद्रा के विषय में जरा फिर से समझाइए। क्यों हमारी तो धारणा ऐसी है कि सो जाना ही निंद्रा है, पर यहाँ पे एक दूसरा स्वरूप दिखाया है। हाँ तो इंद्रिय मन जब क्रिया नहीं करते तब उसको निद्रा कहते। तो हम्म। अपने अंतःकरण अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को अपनी क्रिया से विमुख होने न देना, जगना, तो जागना है। लौकिक वैदिक पारलौकिक तीनों प्रकार में निद्रा समझना चाहिए। बहुत से लौकिक कार्यों में भी हम अपनी 10 इंद्रिय और अपने मन का पूरा उपयोग नहीं करते, प्रामाणिक पूरा कार्य नहीं करते। भाई आपकी इंद्रियों का भी, आप मन बुद्धि का भी आप पूरा उपयोग नहीं करते। बस हो गया, कर लिया। क्रिया में भी ऐसा होता है, ज्ञान में भी ऐसा होता है। तो इस प्रकार ये मनुष्य जो है हमेशा निद्रा में ही रहता है। अरे भाई आपका जो सामने क्रिया कर रहे हो ज्ञान में, तो वहां उसमें निरंतर जागृति होना आवश्यक है ना। जागते हुए भी आप सो रहे हो, ये कहने की बात है। ये जो बड़ा इसका अर्थ समझो कि आप जाग रहे हैं फिर भी सो क्यों। क्योंकि आपकी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय अंतकरण की क्रिया जो करना चाहिए वो नहीं करती। वैदिक कर्म ठीक से ना करना ये भी निंद्रा है, लौकिक कर्म ठीक से ना करना ये भी निंद्रा। ये सब निंद्रा का रूप समझना। तो ये सारे वैदिक लौकिक कार्य में हम अपनी 10 इंद्रिय और अपने मन बुद्धि ठीक को पूरा पूरा प्रामाणिकता से उस कार्य में नहीं लगाते, इसी को निंद्रा कहते। प्रवृत्त नहीं, हाँ प्रवृत्त पूरा नहीं, प्रवृत्त नहीं होता ऐसा। पूरा नहीं प्रवृत्त कर, इसीलिए वो निद्रा है। ओ, तो कितना भी करो हम लोग निंद्रा में ही करते हैं सब। हाँ अब बात समझ में आई, ये निद्रा है।
क्योंकि जब तक आप पूरी सावधानी से इंद्रिय मन बुद्धि का पूरा उपयोग कर, आजकल इंटरनेट के जमाने में तो सब निद्रा में ही है। अरे भाई, तू ज्ञान प्राप्त कर रहा है, क्रिया कर्म कर रहा है, क्या उसमें कुछ जागृति है? क्या आपकी इंद्रिया मन बुद्धि पूरी तरह उसमें लगी है, विवेक कर रही है? नहीं। ये कह दिया मोबाइल ने, कंप्यूटर ने आज, तो बस हो गया। तो क्या ज्ञान हो गया क्या? ये तो निद्रा है। आपको कुछ जानकारी पढ़नी है, जानना है, तो उसके लिए फिर आपकी इंद्रिया, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका अंतःकरण उसमें प्रवृत्त होना चाहिए। तब जाके उसका विशेष श्रवण मनन चिंतन अनुभव ज्ञान होगा। यहाँ तो न केवल श्रवण होता है, मनन चिंतन हाँ, अनुभव, मनन ना चिंतन। न अनुभूति होती नहीं, बस ज्ञान के स्तर पे ही तो ये तो निद्रा ही है ना। ये ज्ञान आजकल इंटरनेशनल आईटी, एआई और ये कंप्यूटर और गूगल और ये सब क्या है? निद्रा ही है। मनन चिंतन तक नहीं जाते तो अनुभूति नहीं कैसे हाँ, करेंगे? इसीलिए मनन चिंतन और अनुभूति तक भी नहीं जाते, केवल शब्द ज्ञान तक ही सीमित हो जाते। तो यहाँ से ही निंद्रा शुरू हो जाती है। हाँ, क्योंकि मन चिंतन और अनुभूति तक पहुंचना तो दूर हो गया ना, फिर तो निद्रा में ही चले गया। बस केवल श्रवण कर लिया, जान लिया, तो क्या ज्ञान हो गया क्या? इसीलिए ये तो बहुत बड़ी, इसलिए तो डॉक्टर लोग भी निद्रा में है ना आजकल। कोई अपना अनुभव, अपना वो परीक्षण खुद नहीं करता हो। रिपोर्ट ले आओ, रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट कराओ। अरे भाई, तू डॉक्टर है इतने साल से, तू अपना, पहले हमारे वैद्य लोग थे, नाड़ी परीक्षण करते थे, तो सारे रोग का पता चल जाता था उनको। वो तो अब रहा ही नहीं ना, आजकल तो कंप्यूटर यंत्र युग आ गया ना। यानी आप एक यंत्र बन गए, यंत्र के अधीन हो गए और यंत्र बन गए दोनों। आप भी जड़ हो गए, यंत्र भी जड़ हो। अब आप अपनी इंद्रिय मन बुद्धि चिंतन मनन वन, उससे आपका कोई तरोबार नहीं। यानी आप निद्रा में है, व्यक्तिगत स्तर पे भी और सामूहिक स्तर पे। इतनी समझ ही नहीं है कि हमें ये करना है। हाँ, मनन चिंतन सब आपको करना है, तब जाके तो ते वो पर करते नहीं। करते नहीं। उसी को तो निंद्रा कहते हैं ना, निंद्रा में है, जागा नहीं है, जागृति नहीं है। तस्मात जागृत जागृति, भगवान कहते हैं ना कि भाई तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि का संपूर्ण सदुपयोग करना, उसका नाम जागृति। यहाँ तो अपनी इंद्रिय मन बुद्धि का कोई उपयोग ही नहीं होता, बस यंत्र के ऊपर निर्भर हो गए, पराधीन। आप अपनी इंद्रिय मन बुद्धि का सदुपयोग करो ना। हमने हमारी संपत्ति को खो दिया। हाँ, पराधीन हो गए, यंत्र के ऊपर निर्भर हो गए। आजकल कंप्यूटर मोबाइल इंटरनेट ये सब क्या है? पराधीनता, नहीं तो और क्या है। फिर भी निद्रा में रह। 4 बजे के उठ 4 बजे उठने के लिए अलार्म जी जरूर पड़ती है, वो भी अपने को निंद्रा ही है। हाँ, वो तो है ही। हाँ। यानी पता लगाने का कोई प्रयत्न, कि यथार्थ उसमें जाना, रिसर्च करना जिसको कहते हैं ना, चिंतन यस। मनन शरण रिसर्च करके उसके मूल तक जाना। पत्ते में ही रहना है, डाली और पत्ते गिनते रहोगे, मूल तक जाएंगे ही नहीं ना। तो ये तो तीनों फिर, का रूप अलग अलग है। आलस, प्रमाद, निंद्रा, तीनों हाँ, का रूप अलग है। हाँ जी, तीनों बर्बाद करने वाले हैं ऐसे। वो तो बर्बाद हो ही रहा है, करने वाले के कर गिर रहे हैं। रहे हैं। हम्म। प्रमाद में असावधानी है, लापरवाही है जो कर्म। आलस्य में वो उत्साह नहीं है सब गहराई से उसमें मूल तक जाने का। और निंद्रा में इंद्रियों का ठीक प्रकार से सदुपयोग नहीं करना है, मन बुद्धि, वो निंद्रा। तमोगुण जो है, प्रमाद आलस निद्रा के द्वारा जीवात्मा को बंधन में बांध, अंधेरे में डाल देते हैं। बंधन में क्या, बंधन ही अंधेरे अंधेरे में है। पर वही लोग वो दूसरे कर्म में एकदम उस
उस तरह से करते हैं, जैसे नाच गाना करना है करना, तो वहां पे निंद्रा नहीं है, पर यहाँ पे सत्कर्म करने में निंद्रा आती है। हाँ, तो स्वधर्म की बात है ना, परधर्म में तो लगे है ना, उससे स्वधर्म छोड़ दिया है ना। बहुत बहुत ये सब कहते हैं ना, भगवत गीता में ही सब है। इतना भी समझ लिया तो भी शायद कुछ अच्छा हो जाए। हाँ, तो ये तो विवेक करना है, इसीलिए तो सत्संग के द्वारा विवेक होता है। जैसे आपको सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़नी है, तो आप क्या करोगे? उठ जाओगे, तैयार हो स्टेशन पहुंच जाओ। लेकिन मैं कहूँ कि 4 बजे उठ के आपको ध्यान भजन करना है, तो वो अभी एक माता जी का घर कि 25 साल से कोशिश कर रही, वो 4 बजे उठ नहीं पा रही, 6 बजे उठती है, फिर ध्यान भजन होता नहीं है 4 बजे का। 25 साल। एक पूरी जिंदगी गई। हाँ, और ट्रेन 25 पकड़ने साल होगा। पूरी जिंदगी गई। हाँ, ट्रेन पकड़नी है तो तुरंत उठ जाएगी, 3 बजे उठ जाएगी, 4 बजे स्टेशन पहुंच जाएंगी, ट्रेन पकड़नी है तो स्टेशन पहुंच जाएंगे। लेकिन 4 बजे उठकर साधन भजन नहीं होगा, ना धोकर ध्यान भजन, तो हमेशा प्रमाद रहता है। तो इस तरह जो हमारा स्वधर्म है, परमार्थ है, उसमें मनुष्य प्रमाद करता है। अरे भगवान कहीं जाएंगे नहीं भाई, 6 बजे उठेंगे तो भगवान तो है ना, सब जगह है भगवान। हाँ, ऐसे अपने को ज्ञान देते हैं वो लोग। हाँ। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। आ- बस आशीर्वाद दो, हम लोग ये तीनों गुणों से दूर रहे। हाँ, वो आपको हाथ में है, आप विवेक करो। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, माधवी आचार्य, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, बी आर मोहन, जीवी कुमार, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, संजीवनी श्रीरंग रानड़े, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और राय बहादुर कपूर। इतने साधक आज उपस्थित है। सभी का आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, सबका कल्याण करे। ओम नमो नारायण सबको। ओम नमो नारायणाय। नमो ओम नमो नारायण नमो नारायणाय नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय नारायणाय। ओम नमो ओम नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिवस सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।